Hello बच्चों, let's read the question. A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. What is the total electrostatic energy resulting system? Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is energy stored in a कैपेसिटर. तो जब हम बात करते हैं कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास हम तीन डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू यहाँ पे एनर्जी स्टोर को शो कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस और गिवन कैपेसिटर दिया होता है. तो इस केस में हमारे पास जो कैपेसिटर है, इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज गिवन एज 1/2 C इंटू वी स्क्वायर. सी इज द कैपेसिटेंस एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक कैपेसिटर गिवन है जिसकी जो कैपेसिटेंस है वो C के बराबर है. इसको हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V के बराबर हमारे पास दे रखा है. तो इस केस में अगर हम बात करें कि हमारे पास जो कैपेसिटर है इसमें जो टोटल चार्ज होगा Q, इट विल बी गिवन एज C इंटू वी. ये बन जाएगी हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ हमने यहाँ पे इसी कैपेसिटर को लेके एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ इसको यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया है. तो सपोज ये हमारे पास कैपेसिटर है C और इसको हमने यहाँ पे एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है इन द पैरेलल, जिसकी कैपेसिटी भी या कैपेसिटेंस भी हमारे पास सेम है C के बराबर. तो सबसे पहले इस पूरी सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. एंड वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जब भी पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है इसकी जो वैल्यू गिवन होती है इसको हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल्स C1 प्लस C2 दैट विल बी C प्लस C दैट इज इक्वल टू 2C के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये 2C के बराबर आ गया. अगेन अगर हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्योंकि चार्ज का अमाउंट तो सेम रहेगा, हमने बैटरी को रिमूव कर दिया है तो यहाँ पे चार्ज का हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है. जितना इसने यहाँ पे चार्ज स्टोर करना था वही चार्ज हमारे पास यहाँ पे यूज होगा. सो टोटल चार्ज हमारे पास सेम रहेगा जो कि पहली कंडीशन में था. इट विल टोटल चार्ज इक्वल्स Q. और नाउ यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू होगी इट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C मल्टीप्लाइड विथ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ दी कैपेसिटर. इसको हम V डैश से इंडिकेट करते हैं. और जो C इक्विवेलेंट है ये हमारे पास यहाँ पे 2C के बराबर है. इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ V डैश. तो V डैश की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू C. तो यहाँ पे जो Q बाई C है ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो जो Q बाई C की वैल्यू है ये V के बराबर आ जाएगी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो V डैश की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज V बाई 2. यानी जब हमने यहाँ पे दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया उस पर्टिकुलर केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस दैट विल बी हाफ. नाउ यहाँ पे हम दोनों सिचुएशन में एनर्जी स्टोर की वैल्यू निकालते हैं. जब हमने यहाँ पे सिंगल कैपेसिटर यूज किया था इट वाज दी सिंगल कैपेसिटर. इस केस में जो एनर्जी स्टोर की वैल्यू होगी वी कैन से एनर्जी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, इसको हम यहाँ पे यूज से इंडिकेट करते हैं. इट विल बी हाफ C इंटू वी स्क्वायर. ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ इसी तरीके से हमने यहाँ पे दो कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट किए हैं इन द पैरेलल. दोनों में हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो तो पहले के जैसे रहेगी, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के अक्रॉस वो हाफ हो जाएगा. दैट विल बी V बाई 2. और जो कैपेसिटेंस हमारे पास यहाँ पे हमने यूज किया है इसका जो इक्विवेलेंट है दैट विल बी इक्वल टू 2C. तो इस केस में अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड की तो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी U डैश इक्वल्स 1/2 मल्टीप्लाइड विथ C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड विथ V डैश का स्क्वायर. तो यहाँ से U डैश की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू C इक्विवेलेंट विल बी 2 इंटू C और V डैश की वैल्यू हो जाएगी V बाई 2 के बराबर. तो इसका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर. नाउ यहाँ से U डैश की जो वैल्यू होगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी C इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के. नाउ यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई. अगर हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड हमारे पास यहाँ पे जो U डैश की वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं U डैश विल बी गिवन एज 1/2 इंटू 1/2 इंटू CV स्क्वायर.
तो 1/2 CV² की जो वैल्यू है ये हमारे पास U के बराबर है, तो इनिशियल वैल्यू का हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है वो हाफ हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर what is the total electrostatic energy of the resulting system? It will be 1/2 of the initial energy. So hope all you understood it. Thank you and best of luck.